नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रिपल एस न्यूज़ हिंदी की तरफ से एस न्यूज़ हिंदी की तरफ से सबसे पहले तो यूपी के अंदर कार्य कर रहे किसान नेताओं को उनकी कार्यशैली के ऊपर हार्दिक बधाई देता हूं। जो किसानों के ऊपर आंदोलन जैसी पकड़ नहीं बना सके, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बीजेपी दोबारा से यूपी के अंदर जो है स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने किसानी आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा और किसान नेताओं से भी हम लोगों की बात होती रही। ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों के ऊपर बटे हुए किसान नेता थे, ये जो राकेश टिकैत जो अराजनीतिक भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक टिकैत ग्रुप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये आते थे और एक बात कहते थे कि अगर अपनी फसल को आधे दामों पे बेच के अगर उसके बाद भी बीजेपी को वोट देंगे तो लोगों को पता है कहाँ वोट देनी है, ऐसे कुछ इशारे ये किया करते थे। लेकिन वहाँ पर जो है श्रीमान राकेश टिकैत जी भूल जाते थे कि बीजेपी से पहले जब सपा की सरकार थी, फसलें उस समय भी आधे अधूरे रेटों पे बेचनी पड़ती थी और वहाँ पर श्रीमान राकेश टिकैत जी भूल जाते थे कि जब सपा की सरकार थी उस समय राकेश टिकैत जी ने अखिलेश यादव जी ने ही जो शुगर कंपनियां थी उनका ब्याज माफ़ किया था, उनका पैसा माफ़ किया था, जिसके एवज में बीएम सिंह बात उठाते रहे हैं, जिसके एवज में अब वही कंपनियां मनमानी करने पे उतारू हो गई हैं और जो पहले 1 साल लेट भुगतान मिलता था गन्ने का, अब वो 1.5-2 साल में तब्दील होना शुरू हो गया है। तो पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन किसानों के प्रति कारपोरेट जगत की कार्यशैली नहीं बदली है। और यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो जिला अध्यक्ष थे लखीमपुर खीरी के राकेश टिकैत ग्रुप के सरदार दिलबाग सिंह, वो यही दावेदारी करते रहे लगातार कैमरे के सामने लोगों के अंदर कि मृतक किसानों के परिवार उनके साथ हैं और जो किसान जेलों में बंद हैं वो भी उनके साथ हैं, वो उनकी मुलाकात करते हैं। और जो एक मैसेज जनता के अंदर जाता रहा वो ये जाता रहा कि किसान नेताओं ने किसानों के साथ में गद्दारी की है और किसान नेता जो हैं वो एमएसपी को लेके बिल्कुल खामोशी कर गए और राजनीतिक बेनिफिट की तरफ देखने लगे। हालांकि मेरे पास इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो चर्चा का विषय था मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि टिकैत ग्रुप के अंदर से कुछ व्यक्ति निष्कासित किए गए जो बाद के अंदर चुडूनी ग्रुप में चले गए थे। तो ये जो बटा हुआ किसानों का, मतलब वैसे तो ये संयुक्त किसान मोर्चे के प्लेटफॉर्म पे एक थे, लेकिन वहाँ पर बटे हुए थे। जैसे चुडूनी ग्रुप अपनी अलग एक्टिविटी कर रहा था ताकि उनका राजनीतिक एक स्टैंड बन जाए और टिकैत ग्रुप अपना एक अलग से राजनीतिक वोटों के अंदर तो नहीं खड़े हो रहे थे, लेकिन एक लोगों के अंदर पकड़ दिखाने की जो ललक थी वो अलग से दिखाना चाह रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, ये जो अपना तीसरे बीएम सिंह ग्रुप, हालांकि बीएम सिंह ने अपने आप को आंदोलन से दूर कर लिया था, लेकिन जब आंदोलन को जीतने के बाद में आए तो बीएम सिंह ने आंदोलन की जीत के ऊपर उंगलियां उठा दी और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राकेश टिकैत जो है वो सरकार के ही व्यक्ति हैं। तो इनके इन बयानों के बाद में लोगों का जो विश्वास था किसान संगठनों के ऊपर से उठ गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग वापस जो है उसी विचारधारा में चले गए, हिंदुत्व की विचारधारा में। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, जो राष्ट्र को बचाने वाली और राष्ट्र को बनाने वाली पार्टी है, वो बीजेपी है। उसी का रिजल्ट हुआ।
कि बीजेपी में खास तौर पे लखीमपुर खीरी जैसे संवेदनशील जिले में यहाँ पर किसानों ने लगातार पूरे देश के किसानों ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर किसानों की हत्याएं हुई। उस संवेदनशील जिले में बीजेपी ने 8 की 8 सीटों को जीता दोस्तों। और ये नहीं कि लखीमपुर के साथ में पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, यहाँ पर भी बीजेपी भारी जीत के साथ में सामने आई दोस्तों। तो ये जो उसके बाद में हम आपको बताएं कि बीजेपी के बारे में अभी हम लोगों का जो विश्लेषण है, बीजेपी की विचारधारा में खाली मोदी और योगी या उसके पारिवारिक सदस्य नहीं है। इस विचारधारा को पूरा एक संगठन चला रहा है, एक सोच है, ये बीजेपी एक सोच है। और यहाँ पर कुछ पारिवारिक संगठन बीजेपी को हरा पाए, ये चीज़ जल्दी जल्दी संभव नहीं है। और वहाँ पर जैसे एक संगठन खड़ा हुआ था, किसानों का संगठन, ठीक है, किसान जथेबंदियों के दिशा निर्देश में, लेकिन वो संगठन जो था वो दोस्तों विसफल हो गया क्योंकि आरोप लग गए उनके ऊपर। और वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं थे, सब कुछ अपनी अपनी गुडविल बनाने के चक्कर में थे। हम लोगों ने देखा कि जिस दिन आशीष मिश्रा की रिहाई होती है उस दिन किसान नेता राकेश टिकैत आते हैं और उनके खिलाफ कोई फिरोजपुर के किसान आ जाते हैं और उनको लेके वैचारिक मतभेद हो जाता है। वो लोग जो है प्रचार खड़ा कर देते हैं और देखा गया कि एक किसानों के जैसे मतलब कि एक किसानों के बच्चे जो जेलों में बंद हैं उनके माता पिता की एक वीडियो जो है प्रसारित की जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि उनका खर्चा हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है। और हम लोगों ने दोनों पक्षों को सुना, किसान क्योंकि किसानों की जो यूनियंस हैं वो आंदोलन के बाद में दोबारा से डिवाइड हो गई। बेनिफिट बीजेपी को मिला दोस्तों। और पंजाब के अंदर तो आपने देखा कि संयुक्त समाज मोर्चे का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। बलवीर सिंह राजेवाल जो है उनकी जमानत जब्त हो गई। तो ऐसे नहीं ये हो पाएगा। यहाँ पर अभी चलिए बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई है और लोगों ने उनके अंदर विश्वास जो है वो जताया है। तो हम उम्मीद करेंगे अब बीजेपी की सरकार से कि वो किसानों को एमएसपी पे जो है कीमत दें फसल की। और उसके बाद में जो है उसके बाद उनकी फसलों को सही समय से संभाला जाए, उनको दर दर मंडियों में ठोकरें ना खानी पड़े और गन्ना भुगतान जो है उनको मिले। ऐसी हम विनती करेंगे अब सरकार से। और धन्यवाद दोस्तों।